हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये फ्रेंड्स, ये वीडियो ना 2 दिन पुरानी है क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, शिवरात्रि की थोड़ी सी मतलब शिवरात्रि आने वाली 1-2 दिन में, तो उसके लिए ना थोड़ी सी मेरे यहाँ कपड़ा ज़्यादा है, तो उसी की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं अभी सिलाई कर रही हूँ। तो दोपहर का टाइम हुआ है, तो आप लोग जानते ही हैं, मैं आपको कई वीडियोस में भी बताई हूँ, लगभग 11 बजे मैं सभी कामों को निपटा के और सिलाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर हम चाहें ना कि हमारे काम 10 बजे निपट जाए तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता भी है। जब मुझे पंचायत काम पे जाना रहता है और कभी कभार मैं लेट भी उठती हूँ ना, फिर भी मैं 9 बजे फिक्स तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है ऐसा करके। तो वैसा है, अगर हम घर के काम में ना कभी काल ऐसा कर देते हैं कि चलो घर के ही तो काम है, थोड़े से लेट भी हो जाएंगे तो चलेगा ऐसा करके। लेकिन ना, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। तो कभी काल मेरे साथ भी ऐसा भी होता है, लेकिन ना मेरी पूरी कोशिश रहती है कि भले ही मेरा घर का काम है, मेरी घर की सिलाई है, तो फिर भी मैं ना समय से अगर सिलाई करने के लिए बैठूंगी तो जो मेरा काम है वो समय पे होगा। ये मतलब मैं अपने अंदर ऐसी विचारधारा करके और मैं मतलब काम करती हूँ। और कभी काल ना फ्रेंड्स, मैं बहुत देर रात तक काम करती हूँ, तो सुबह उठने में ना मुझे बहुत लेट हो जाता है। तो सबसे सबसे बड़ी थोड़ी बहुत जो हेल्प है हमारी माता जी कर देती हैं। शाम के टाइम में बर्तन झाड़ू कर देंगे तो मुझे ना बहुत मतलब सहायता मिल जाता है। और कभी काल नहीं करती हूँ तो फिर तो मुझे करना ही होता है। लेकिन जब मेरे पास में काम बढ़ जाता है ना, तो उन्हें भी दिखता है कि इसके पास काम ज़्यादा है, तो ये मतलब कैसे मैनेज करेगी ऐसा करके, तो भी मेरा हेल्प करवा देती हैं। इस बात की मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हर एक को इतनी अच्छी सास मिलना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन माता जी हमारी हैं जो बहुत अच्छी हैं। और कभी कभी खिचखिच होता है, ये बात मैं आपको कई बार बताई हूँ, तो वो तो एक नॉर्मल सी बात होती है, क्योंकि परिवार में ऐसा होता है। और मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई कोई बात मुझे दिल से भी लग जाती है ना, फिर भी मैं भूल जाती हूँ, मेरी आदत यही है। तो ऐसा है, तो काम मेरे पास में भी ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा वीडियो भी कल नहीं आ पाया था। और फ्रेंड्स, मेरा जो सिलाई का काम है आप सभी जानते हैं ना, तो मैं पूरी लगन के साथ में करती हूँ। जिसको जब चाहिए ना, तो मैं ना भली मुझे तकलीफ़ हो जाए, मैं काम करके दे देती हूँ। और अभी ना जस्ट ही मैं यहाँ पर सिलाई कर रही थी, उसके बाद में मेरे पास में कस्टमर आया और बोला, शायद फ्रेंड्स 24 तारीख की बात है, और 25 कट के और 26 को मतलब कपड़ा चाहिए 1-2 दिन में ही। और मुझे अस्तर फाल भी उनके पास में नहीं है, तो मुझे सब काम मैनेज करना पड़ रहा है अभी की डेट में। और फ्रेंड्स, मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ ग्राहकों को, क्योंकि जब ग्राहक लौट के जाते हैं ना, तो मन में बड़ा दुखी लगता है। तो इसलिए मैं मना नहीं कर पाती हूँ, उनका काम जैसे भी हो कर देती हूँ। क्या फ्रेंड्स, हमें ग्राहक की भी बनानी है और हमारे पास में थोड़े से पैसे भी आ जाते हैं एक्स्ट्रा। हालांकि वो ना एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हैं, कोई कोई पर ऐसा होते हैं कि इतना से इतना पैसा ले लो लेकिन मेरा काम कर दो, ऐसे वाले भी आते हैं। लेकिन ना वो एकदम से मतलब मैं कह नहीं पाती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना तभी मैं सिलूँगी ऐसा वैसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास में काम आ रहा है तो वही मेरे लिए बहुत है। ऐसा सोच सोच कर मैं काम करती हूँ। और जब सामने वाला व्यक्ति ही कहने लगता है कि 1-2 रुपये ज़्यादा ले लेना, तो फिर मैं मना भी नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ, आपको जितना भी ज़्यादा देना है आप दे देना, मैं काम कर दूँगी ऐसा करके। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से जो मेरे काम है वो चलते हैं सिलाई का। तो ग्राहकों को क्या है, थोड़ा सा खुश भी रखना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो सिलाई है थोड़ी बहुत ज़्यादा भी आए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो ग्राहक नहीं भी आते हैं ना, तो वो भी अर्जेंट में आके और सिलवा लेते हैं, तो कभी काल 1-2 पैसे ज़्यादा भी मिल जाता है हमें, तो ऐसा होता है। तो अभी ना, और शाम का टाइम हो गया है लगभग फ्रेंड्स, अभी 5 बजे का टाइम है, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। तो मैंने जल्दी से ही आज खाना बनाने में यहाँ पर लग गई हूँ। और हस्बैंड भी सुबह 9 बजे करीब खाना खा के जाते हैं, तो शाम को लगभग 6 बजे आते हैं, तो उनको भी ना जल्दी से ही खाना चाहिए होता है, क्योंकि वो लंच वंच ले जाते नहीं हैं, टिफ़िन विफ़िन, तो फिर ना जल्दी से खाना तैयार करना होता है। तो मैं जल्दी ही कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी काल जब सिलाई ज़्यादा होता है ना, तो फिर लेट हो जाता है। लेकिन आज मुझे खुद ही भूख लगी थी बहुत ज़ोरों से, तो मैं ना जल्दी से ही खाना बनाने पे यहाँ पर लग गई थी। और फ्रेंड्स, सब खेल मेहनत का ही है। और
100% में 10% किस्मत का भी खेल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि 50% होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी लगता है कि शायद किस्मत की भी कुछ बातें होती हैं और कुछ मेहनत भी होता है। लेकिन मैं तो मेहनत पूरी कर रही हूँ। अगर आपको भी सफल होना है तो आप भी मेहनत करते रहिए। बाकी ईश्वर की मर्जी है, वो हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहती हैं, क्योंकि जो आगे का भविष्य है वो तो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश जो पूरी रहनी चाहिए कि हमारा जो भविष्य हो वो सुंदर हो, ऐसा करके। तो मैं ये बस मेहनत में लगी हुई हूँ। कभी कभी ना अपने हस्बैंड जी से बोलती हूँ, मुझे ना ये काम ना बिल्कुल इतना काम हो जाता है फ्रेंड्स। कभी काल मेरा खुद का सिलाई, हस्बैंड जी का सिलाई, क्योंकि रात में ना हम लोग लगभग 11:30 बजे तक काज बटन किए और हस्बैंड जी तो लगे ही रहे। मैं तो सोने जा रही हूँ, फिर मैं सो गई थी फ्रेंड्स। तो बहुत काम अभी ना हम लोग रात रात में भी जाग के काम कर रहे हैं। तो अभी ना फ्रेंड्स लगभग 9:30 से 10 बजे का टाइम हुआ होगा, क्योंकि मैंने घड़ी नहीं देखी थी। तो यहाँ पर ना बच्चे लोग सभी सो गए हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाग कर रहे हैं काम, क्योंकि रातों में भी काम करना पड़ता है। कि फ्रेंड्स क्या है, मना नहीं कर पाते ग्राहकों को फिर, और यही तो हमारा जरिया है जिससे कि हमारा घर गृहस्थी चलता है। अगर हम इसी को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप बताइए फिर हम कर क्या पाएंगे। फिर जैसे तैसे ना हम अपने कामों को मैनेज करते हैं। तो मैं ना एक ब्लाउज़ सिल ली थी और उसी में यही मुझे हुक लगाना था। तो ये ना मतलब पहले ही मुझे ब्लाउज़ दी थी, लेकिन इन्होंने ना डेट नहीं बताया था मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको जल्दबाजी नहीं होगी। फिर वो अचानक शाम को आए और बोले कि हमें ब्लाउज चाहिए, कल बन गया है कि नहीं। मैं सोची नहीं बना है, तो मैं उनसे बोली कि आप सुबह आना, मैं रात को कंप्लीट कर दूँगी। तो वही ना अभी मैं जस्ट काटी हूँ, खाना खा के जब बना रही थी, फिर खाई, फिर काटी, सिली और अभी काज बटन हुक वगैरह लगाने में लगी हुई हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसे ही मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया है कि आप थोड़ा सा सिलाई का रेट कम ले रहे हो, और कल भी ना मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि सिलाई का बहुत कम रेट है, ऐसा करके थोड़ा सा बढ़ाओ। क्योंकि ना वो अस्तर फाल का लेके आए तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, 20 वाले को 22 में देते हैं, मैं आपको बताती ही हूँ, और 10 वाले फाल को 12 रुपये में देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। और ग्राहकों को जब ये चीज़ बताओ ना तो वो समझते नहीं हैं। ऐसे भी कोई कोई ग्राहक होते हैं। तो कभी काल तो ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ, लेकिन फिर क्या करूँ, सोचती हूँ घर बैठे चल के पैसा आ रहा है, थोड़ा सा मेहनत ही लग रहा है, ऐसा करके भले 1-2 रुपए कम ही ना सही, बस यही मतलब कर के मैं अपनी ग्राहकी बनाई हुई हूँ। और मेरे पास में फ्रेंड्स कपड़ों की कमी भी नहीं होती है, भगवान की कृपा से। जैसा भी हो, बहुत सारी चीज़ें जो है समझ लो हमारा पूरा घर ही सिलाई से चलता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी भी सिलाई करते हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक का है। आप लोग को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।